नमस्कार माय डियर व्यूअर्स। आज बात होगी एक ऐसे सीरियस टॉपिक पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अगर ये मिस कर दिया तो लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट मिस कर जाएंगे। आप अपने बच्चों को जो बिलीफ सिस्टम दे रहे हैं जो कि पीछे से चला आ रहा है आपके पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स से, तो वो बिलीफ सिस्टम एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। वो क्या है कि बच्चों को उनका जो रियल पोटेंशियल है, बच्चों के अंदर जो रियल वर्थ है उनकी, वो उनको पता नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है वो उनको सिर्फ यहाँ पे इंटेलेक्ट पे डेवलप करने पे टाइम देता है, डाटा, फैक्ट्स, फिगर, इंफॉर्मेशन स्टोर करने पे, क्रैम करने पे जोर दे रहा है एजुकेशन सिस्टम। दिक्कत क्या रही है भारत की, इस देश की, कि ये 800 साल यहाँ पे इन्वेजन होते रहे, आक्रमणकारी आते रहे, लूटते रहे, यहाँ पे अत्याचार होता रहा, क्राइम होता रहा, बहुत सारा सप्रेस किया गया लोगों को। उसके बाद 200 साल अंग्रेज़ों ने इस पे राज किया, अंग्रेज़ों ने इसको एक्सप्लॉइट किया, इसकी पूरी जो इसकी पोटेंशियल था देश में, जो इसके यहाँ पे संपत्ति थी, उस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। सो 1000 साल का 1000 ईयर्स की पूरी हिस्ट्री है इस देश की, इस धरती की, इस लैंड की। लेकिन उसके बाद भी ये देश दोबारा बाउंस बैक कर जाता है। लेकिन जो 1000 साल जो यहाँ पे चीज़ें रहीं, 1000 ईयर्स जो देश पे चीज़ें इन्वेजन हुए या गुलामी रही, वो सारा मिलके लोगों का जो माइंडसेट है वो डिस्ट्रॉय हो गया। वो माइंडसेट बड़ा नहीं हो पाया, वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स टाइप माइंडसेट हो गया। उसका रीज़न क्या रहा कि जो एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज़ों ने डिज़ाइन किया था, वो किस लिए डिज़ाइन किया था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उनका टारगेट क्या था? यहाँ पे बिजनेस करना, अपना बिजनेस स्प्रेड करना। उसके लिए उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया जहाँ से सिर्फ जॉब क्रिएशन, जॉब मेंटेलिटी वाले लोग तैयार हों, या जो लोग वाइट कॉलर जॉब्स, क्लर्क तैयार हों। उनने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उस तरह का एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया। और अगर आपने बीएड करी है तो आपने ये पढ़ा भी होगा, या जो टीचर्स हैं बीएड वाले, उनको डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ये सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा भी होगा। सो वही एजुकेशन सिस्टम अभी भी चलता रहा है। अभी उसमें कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, लेकिन अभी उसको टाइम लगता है। किसी भी चीज़ को 10-20 ईयर्स लगते हैं अगर उसको पूरी तरह से चेंज करना हो, किसी सिस्टम को पूरी तरह से चेंज करना हो, 15 to 20 ईयर्स का टाइम लगता है। लेकिन जो बच्चे हैं उनको पेरेंट्स, जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम उनके माइंड में जो फीड हुए हैं, जैसे कि बच्चा जब स्ट्रगल करता है, बच्चे की लाइफ में जब टफनेस आती है, जब चैलेंजेस आती हैं, जब कुछ उसकी लाइफ में अनफेवरेबल सिचुएशंस आती हैं, तो माँ बाप भी घबरा जाते हैं और बच्चा भी घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि पीछे से चीज़ें ऐसी चली जा रही है और वो किसी के आसरे रहना चाहते हैं, वो भगवान के आसरे उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात जो आपसे करना चाहूँगा, जो आपके नोटिस में लाना चाहूँगा, वो ये है कि जो भगवान, जिनको हम भगवान मानते हैं, जिन्होंने हमने दीवार पे टांग दिया या मंदिर में फ्रेम में रख दिया या अपने घर की अलमारी में फ्रेम बना के मंदिर में रख दिया, वो भगवान, अगर उनकी लाइफ देखो, उनकी लाइफ के चैलेंजेस देखो, चाहे उनकी लाइफ की सिचुएशन देखो, तो जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, आपके बच्चे फेस कर रहे हैं, वो चीज़ें जो फेस करके गए हैं इस धरती पे जब वो आए थे, जिनको अवतारी पुरुष आप बोलते हैं, जिनको अवतार मानते हैं, उनकी लाइफ में ज़्यादा चैलेंजेस रही हैं। चाहे फिर वो भगवान कृष्ण हो, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो भगवान बुद्ध हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी हों, चाहे वो सिखों के 10 गुरु हों, अगर उनकी लाइफ की चैलेंजेस देखें, उनकी लाइफ का स्ट्रगल देखें, सो दैट इज़ मोर देन टुडेज़ पीपल लाइफ्स, जो आज लोग स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को एक चीज़ ये माइंड में नहीं डाली जा रही है कि बेटा यहाँ से स्ट्रांग होना है, यहाँ से स्ट्रांग होना। और यहाँ से एजुकेशन सिस्टम यहाँ से स्ट्रांग नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ डाटा डाल रहा है, इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, आंकड़े डाल रहा है दिमाग में, वो यहाँ से स्ट्रांग नहीं कर रहा है। सो ये पेरेंट्स की, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो रियल, जो यहाँ की ताकत है, कहते हैं कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, मन जीते जग जीत। सो जो मन की जो शक्तियाँ हैं वो पेरेंट्स नहीं बता रहे अपने बच्चों को। जो मन की पावर्स हैं, जो हमारे बोलते हैं कि जो माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये चीज़ें, इस चीज़ पे बात नहीं हो रही है। एजुकेशन सिस्टम ये चीज़ें नहीं बता रहा है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करना, क्रैम करना, एग्ज़ाम क्लियर करना, ग्रेड लेना, ये सिखा रहा है। सो पेरेंट्स जो भगवान के आसरे या जिन भगवानों को मानते रहे हैं, जिनसे हम
प्रेयर करते हैं, अगर उनकी बात करें तो उनकी लाइफ का स्ट्रगल, भगवान राम की लाइफ का स्ट्रगल देखिए, 14 साल का वनवास, उसके बाद उनकी पत्नी उनसे अलग हो जाती है, उनको बेटों के साथ, लव कुश के साथ युद्ध करना पड़ता है, भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए, उसके बाद उनको लेके दूसरी जगह लेके जाना पड़ा, उसके बाद वहाँ उनकी परवरिश होती है, फिर वहाँ पे उनका जो ग्वाले बन के वहाँ पे अपनी लाइफ बिताते हैं, फिर उनको राधा जी को छोड़ना पड़ा, फिर उसके बाद उनकी लाइफ में वो मथुरा भी उनको छोड़ना पड़ा, फिर वो हस्तिनापुर गए, वहाँ पे भी उनको पांडवों की जो प्रॉब्लम थी उनको टैकल करना पड़ा। तो अगर किसी की भी लाइफ को उठा, जीसस क्राइस्ट यीशु जिनको हम मानते हैं, तो जिनको आप सुना है कि उनको क्रॉस पे लटका दिया गया, उनके हाथ में पैरों में कील ठोकी गई, सो उनकी लाइफ का जो स्ट्रगल था, उनकी लाइफ की जो चैलेंजेस थी, वो आज की पीपल की लाइफ से कुछ भी नहीं है। लेकिन आज यहाँ से मन से जो है इंसान वो वीक हो गया है, और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, उसका रीज़न है रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम, जो आपको लाइफ के लिए तैयार नहीं कर रहा है। वो आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए तो तैयार कर रहा है, लेकिन लाइफ के एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं कर रहा है। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए पेरेंट्स कि बच्चों की मन की जो पावर्स हैं, उनके मन को, उनके मेंटल माइंड को जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, और उसके लिए आपका रोल सबसे ज़्यादा एज ए पेरेंट्स एंड एज ए टीचर्स। सो इस अवेयरनेस को आप स्प्रेड कीजिए और अपने बच्चे को तैयार कीजिए लाइफ के लिए, नॉट फॉर जॉब ओनली, नॉट फॉर सर्वाइवल, कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमानी है, अपने लिए घर बनाना है। वो तो पशु पक्षी और एनिमल्स भी कर रहे हैं बिना किसी स्ट्रेस के, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग जो यहाँ की जो पावर्स हैं वो अपने बच्चे को ज़रूर बताइए, अपने किड्स को ज़रूर बताइए, अपने स्टूडेंट्स को बताइए, और अवेयरनेस लाइए सोसाइटी में, ताकि ह्यूमन बीइंग्स अपना ट्रू पोटेंशियल एक्सप्लोर कर सकें, राइट डायरेक्शन टू एक्सप्लोर, ये उनको पता लग सके।